जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड क्वांटिटी सर्वेइंग एंड एस्टिमेशन से रिलेटेड है, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे कि कटिंग लेंथ ऑफ ए सर्कुलर स्टेरअप जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कटिंग लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर स्टेरअप। अब हम करेंगे कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टेरअप। ठीक है, सर्कुलर स्टेरअप हम इस्तेमाल होते हैं सर्कुलर कॉलम्स के अंदर। अब वहाँ पे रिंग्स दो तरह के इस्तेमाल होते हैं, एक होता है सर्कुलर रिंग और एक होता है स्पाइरल रिंग। ठीक है, तो हमने जो अभी जो एस्टिमेशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर स्टेरअप की कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके सामने एक सेक्शनल व्यू है, एक कॉलम का, एक सर्कुलर कॉलम आपके सामने ही उसका सेक्शन व्यू है। ठीक है, उस सेक्शन व्यू के अंदर ये आपके पास कंक्रीट का कॉलम है, ये आपके पास बीच में लॉन्गिट्यूडनल बार्स है। ठीक है, और ये जो आपके पास है ये आपके पास रिंग है। ठीक है, स्टिरअप है, शियर रीइंफोर्समेंट है, स्टिरअप है या रिंग है, जो आप नाम दे वो आप कह सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर जो गिवन चीज़ें वो ये है कि जो ये सर्कल है तो इसका जो डायमीटर गिवन है वो हमें गिवन है 700 मिलीमीटर। जो आपने कंक्रीट का कवर छोड़ा है उसके जो वैल्यू है वो आपके पास है 30 मिलीमीटर। ठीक है, और तीसरी बात ये है कि जो ये आप बार इस्तेमाल कर रहे हैं रिंग के लिए, इसका जो आपके पास डाया है वो आपके पास है 8 mm। ठीक है, 8 mm डाया की बार आप एज ए शियर रीइंफोर्समेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ये आपके पास गिवन डेटा था। अब हम इसको चेक करते हैं कि यहाँ पे हमने इसका किस तरह से निकालना है, इसकी लेंथ कैसे निकालना। क्लियर कवर आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 30 mm है। स्टिरअप बार डाया जो रिंग है उसका जो डाया है वो भी बता दिया आपको कि 8 मिलीमीटर डाया है। इसको मैंने कह दिया डी बी मतलब है डाया ऑफ बार। कॉलम साइज डीसी का मतलब है डायमीटर ऑफ कॉलम 700 mm। ये भी आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये गिवन डेटा था। अब हमने ये फार्मूला इस्तेमाल करने हैं। हमारे पास यहाँ पे 1 हुक लेंथ इज इक्वल टू 10 डाया ऑफ बार 10, और डाया ऑफ बार हमारे पास क्या है 8। 10 मल्टीप्लाई बाई 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 80 मिलीमीटर। इट मीन्स एक जो हुक लेंथ है वो है 80 मिलीमीटर की। अब यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर जरा चेक कर लें कि हुक लेंथ है कौन सी। यहाँ पे ये पूरा रिंग इस एक लॉन्गिट्यूडनल बार के साथ हुक के साथ जो है जकड़ा हुआ। इसकी हुक लेंथ कौन सी है जी, ये हुक लेंथ है ये वाली। ठीक है, तो ये हुक लेंथ जितनी होगी इतनी ये भी होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू इसकी आई उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, दूसरी हुक लेंथ भी आ जाएगी। अच्छा, उसके बाद आप आ जाए बेंड लेंथ। 1 बेंड लेंथ इज इक्वल टू 3 डाया ऑफ बार। 3 डाया ऑफ बार का मतलब ये डाया ऑफ बार कितना है 8, 3 into 8, 8 3 24 मिलीमीटर। ये एक बैंड लेंथ है। अब बैंड लेंथ यहाँ पे चेक कर लें कौन सी। एक बैंड लेंथ ये है ये वाली, और दूसरी बैंड लेंथ कौन सी है ये वाली। तो दो हो गई। इट मीन्स कि जो एक की वैल्यू है उसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वो दूसरे की भी आ जाएगी। यहाँ पे जो एक चीज नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ पे भी जो बैंड है वो 135 डिग्री का बैंड है। ठीक है, 90 डिग्री का बैंड नहीं है, 135 डिग्री का बैंड मौजूद है। अच्छा, अब आगे आ जाएंगे। हमने इसकी जो कट लेंथ फाइंड करनी है उसका फार्मूला क्या है, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। सर्कमफेरेंस ऑफ होल कॉलम नहीं, सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग प्लस 2 हुक्स। जब हमने रेक्टेंगुलर स्टेरअप का बात की थी तो उसके अंदर भी हमने हुक्स को ऐड किया था और बैंड को माइनस किया था। इसके अंदर भी हुक्स को ऐड करना है और बैंड को माइनस करना है। 2 हुक्स थी और 2 ही बैंड थे, तो 2 हुक्स ऐड हो गई और 2 बैंड बीच में से माइनस हो गए। अब सर्कमफेरेंस ऑफ रिंग। अब रिंग चूंकि सर्कल है तो एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास रेडियस तो कहीं गिवन नहीं है, हमने क्या करना है डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है। आर इज इक्वल टू d/2 प्लस 2 हुक्स। अब देखिए एक हुक थी कितनी 80, तो क्योंकि हुक्स 2 हैं तो 80 इंटू 2 160, और बैंड लेंथ हमारे पास थी 24 एक की, तो 2 की कितनी होगी 48। इनको आप सॉल्व करना आपके पास आ जाता है 112 मिलीमीटर। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है,
अच्छा, अब यहाँ पे 2 ऐसे ही आ गया, पाई की वैल्यू 3.14, डायमीटर, ये वाला जो डायमीटर है इसको हमने कैसे निकालना है ये जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले मेन डायमीटर कितना था, 700 मिलीमीटर, ये लिख दिया। 700 जब लिख दिया उसके बाद -30 ये क्या है, जाहिर है कि ये टोटल डायमीटर था, तो यहाँ से भी एक कवर माइनस हुआ, यहाँ से माइनस हुआ, तो कवर कितना हमारे पास 30, तो इसलिए -30 दो दफा। फिर -4 क्या है कि जाहिर है कि जो ये आपने बार रिंग के लिए इस्तेमाल की है इसका भी एक डायमीटर है, मोटाई है इसकी, वो कितनी थी 8 mm। तो 8 mm का मतलब ये है कि आधी बार इधर से डिडक्ट होगी और आधी इधर से, तो कितना हो गया 4 mm उधर हो गया, 4 mm इधर हो गया, तो ये दोनों आपके पास बार्स की डिटेक्शन है, जो स्टैब की बार है उसकी डिटेक्शन है, ये आपके पास कंक्रीट कवर की डिटेक्शन। डिवाइड बाय 2, डबल बाय 2 ऊपर से नीचे आ गया, सब आप सॉल्व करें आपके पास आ जाता है 2096.48 मिलीमीटर। अब मिलीमीटर है, इसको मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या कर दिया, ये एक कन्वर्जन फैक्टर है 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, 1000 को डिवाइड कर देंगे 1/1000 1 मिलीमीटर। 2016 था, इसको कन्वर्ट करना है तो इसको दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय 1000 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे, ये मिलीमीटर। जब आप इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 2.096 मीटर इज इक्वल टू 2096.48 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर आपके पास मीटर में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ में मिलीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करके मैंने आपको दे दिए, लेकिन अब मीटर से फीट में कन्वर्ट करने का आपको कन्वर्जन फैक्टर मैंने लिख दिया। इससे आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से जो है इस वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं फीट के अंदर कि ये कितने फीट बनेगा, ये आपकी खुद की असेसमेंट है जो आपने खुद करनी है। जज़ाकल्लाह।